जब आस्था सवालों के घेरे में आई, तब शुरू हुआ आत्मा का असली संघर्ष, गांधी जी का धार्मिक मंथन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डायलॉग्स में। आज हम सुनेंगे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 40, धार्मिक मंथन। इस अध्याय में गांधी जी खुलकर बात करते हैं अपने भीतर चल रहे धार्मिक द्वंद्वों की। ईसाई मित्रों के तर्क, हिंदू परंपराओं पर सवाल और खुद के विश्वास की कसौटी पर खरे उतरने की चुनौती। यह एक ऐसा मंथन था जिसने उनके विचारों को और अधिक स्पष्ट, गहरा और मजबूत बना दिया। अध्याय 40, धार्मिक मंथन। अब फिर ईसाई मित्रों के साथ अपने संपर्क पर विचार करने का समय आया है। मेरे भविष्य के बारे में मी बेकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे मुझे वेलिंगटन कन्वेंशन में ले गए। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न विशेष किए जाते हैं। इसे धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अथवा धर्म के पुनरुद्धार का नाम दे सकते हैं। ऐसा एक सम्मेलन वेलिंगटन में था। उसके सभापति वहां के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ पादरी रेवरेंड एंड्रू मरे थे। एमी बेकर को यह आशा थी कि इस सम्मेलन में होने वाली जागृति वहां आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि मैं ईसाई बने बिना रह न सकूंगा। फिर मैं बेकर का अंतिम आधार था प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में उन्हें खूब श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अंतःकरण पूर्वक की गई प्रार्थना को ईश्वर सुनता ही है। प्रार्थना से ही मूलर, एक प्रसिद्ध श्रद्धालु ईसाई जैसे व्यक्ति अपना व्यवहार चलाते हैं, इसके दृष्टांत भी वे मुझे सुनाते रहते थे। प्रार्थना की महिमा के विषय में मैंने उनकी सारी बातें तटस्थ भाव से सुनी। मैंने उनसे कहा कि यदि ईसाई बनने का अंतर्नाद मेरे भीतर उठा तो उसे स्वीकार करने में कोई भी वस्तु मेरे लिए बाधक न हो सकेगी। अंतर्नाद के वश होना तो मैं इसके कई वर्ष पहले सीख चुका था। उसके वश होने में मुझे आनंद आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए कठिन और दुखद था। हम वेलिंगटन गए। मुंह सांवले साथी को साथ में रखना मी बेकर के लिए भारी पड़ गया। मेरे कारण उन्हें कई बार अड़चनें उठानी पड़ती थीं। रास्ते में हमें पड़ाव करना था क्योंकि मी बेकर का संघ रविवार को यात्रा ने करता था और बीच में रविवार पड़ता था। मार्ग में और स्टेशन पर पहले तो मुझे प्रवेश देने से ही इनकार किया गया और झकझक के बाद जब प्रवेश मिला तो होटल के मालिक ने भोजन गृह में भोजन कराने से इनकार कर दिया। पर वे बेकर यूं आसानी से झुकने वाले नहीं थे। वे होटल में ठहरने वाले के हक पर डटे रहे, लेकिन मैं उनकी कठिनाइयों को समझ सका था। वेलिंगटन में भी मैं उनके साथ ही ठहरा था। वहां भी उन्हें छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। अपने सद्भाव में वे उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते थे, फिर भी मैं उन्हें देख ही लेता था। सम्मेलन में श्रद्धालु ईसाइयों का मिलाप हुआ। उनकी श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मैं मिशे मरे से मिला। मैंने देखा कि कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कई भजन मुझे बहुत मीठे मालूम हुए। सम्मेलन 3 दिन चला। मैं सम्मेलन में आने वालों की धार्मिकता को समझ सका, उसकी सराहना कर सका, पर मुझे अपने विश्वास में, अपने धर्म में परिवर्तन करने का कारण न मिला। मुझे यह प्रतीत न हुई कि ईसाई बनकर ही मैं स्वर्ग जा सकता हूं अथवा मोक्ष पा सकता हूं। जब यह बात मैंने अपने भले ईसाई मित्रों से कही तो उनको चोट तो पहुंची, पर मैं लाचार था। मेरी कठिनाइयां गहरी थीं। एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वह तर जाता है। यह बात मेरे गले उतरती न थी। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उसके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है। ईश्वर बन सकता है। ईसा की मृत्यु से और उनके रक्त से संसार के पाप धुलते हैं, इसे अक्षरशः सच मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं होती थी। रूपक के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। इसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह विश्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है
जबकि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं ईसा को एक त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था, पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए शक्य न था। ईसा की मृत्यु से संसार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ, पर उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कारपूर्ण प्रभाव था, इसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। ईसाइयों के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अन्य धर्मावलंबियों के जीवन में न मिली हो। उनमें होने वाले परिवर्तनों जैसे परिवर्तन मैंने दूसरों के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धांत की दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में मुझे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई पड़ी। त्याग की दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों का त्याग मुझे ऊंचा मालूम हुआ। मैं ईसाई धर्म को संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार न कर सका। अपना यह हृदय मंथन मैंने अवसर आने पर ईसाई मित्रों के सामने रखा। उसका कोई संतोषजनक उत्तर वे मुझे नहीं दे सके। पर जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार न कर सका, उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसकी सर्वोपरिता के विषय में भी मैं उस समय निश्चय न कर सका। हिंदू धर्म की त्रुटियां मेरी आंखों के सामने तैरा करती थीं। यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है, तो वह सड़ा हुआ और बाद में जुड़ा हुआ अंग जान पड़ा। अनेक संप्रदायों की, अनेक जात पातों की हस्ती को मैं समझ न सका। अकेले वेदों के ईश्वर प्रणीत होने का अर्थ क्या है? यदि वेद ईश्वर प्रणीत हैं, तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? जिस तरह ईसाई मित्र मुझे प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी तरह मुसलमान मित्र भी प्रयत्न करते रहते थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम का अध्ययन करने के लिए ललचा रहे थे। उसकी खूबियों की चर्चा तो वे करते ही रहते थे। मैंने अपनी कठिनाइयां रायचंद भाई के सामने रखीं। हिंदुस्तान के दूसरे धर्मशास्त्रियों के साथ भी पत्र व्यवहार शुरू किया। उनकी ओर से उत्तर मिले। रायचंद भाई के पत्र से मुझे बड़ी शांति मिली। उन्होंने मुझे धीरज रखने और हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी। उनके एक वाक्य का भावार्थ यह था: निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों में नहीं है। मैंने सेल का कुरान खरीदा और पढ़ना शुरू किया। कुछ दूसरी इस्लामी पुस्तकें भी प्राप्त कीं। विलायत में ईसाई मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू किया। उनमें से एक ने एडवर्ड मेंटलैंड से मेरा परिचय कराया। उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार चलता रहा। उन्होंने एना किंग्सफर्ड के साथ मिलकर परफेक्ट वे, उत्तम मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। वह मुझे पढ़ने के लिए भेजी। उसमें प्रचलित ईसाई धर्म का खंडन था। उन्होंने मेरे नाम बाइबल का नया अर्थ नामक पुस्तक भी भेजी। ये पुस्तकें मुझे पसंद आईं। इनसे हिंदू मत की पुष्टि हुई। टॉल्स्टॉय की वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक ने मुझे अभिभूत कर लिया। मुझ पर उसकी बहुत गहरी छाप पड़ी। इस पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, इसकी प्रोद्नीति और इसके सत्य के सम्मुख मीक कोट्स द्वारा दी गई सब पुस्तकें मुझे शुष्क प्रतीत हुईं। इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे ऐसी दिशा में ले गया जो ईसाई मित्रों की इच्छा के विपरीत थी। एडवर्ड मेंटलैंड के साथ मेरा पत्र व्यवहार काफी लंबे समय तक चला। कवि रायचंद भाई के साथ तो अंत तक बना रहा। उन्होंने कई पुस्तकें मेरे लिए भेजीं। मैं उन्हें भी पढ़ गया। उनमें पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण, हरिभद्र सूर्य का षड्दर्शन समुच्चय इत्यादि पुस्तकें थीं। इस प्रकार यद्यपि मैंने ईसाई मित्रों की धारणा से भिन्न मार्ग पकड़ लिया था, फिर भी उनके समागम ने मुझ में जो धर्म जिज्ञासा जागृत की, उसके लिए तो मैं उनका सदा के लिए ऋणी बन गया। अपना यह संबंध मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे मधुर और पवित्र संबंध भविष्य में बढ़ते ही गए, घटे नहीं। तो दोस्तों, गांधी जी का यह धार्मिक मंथन कोई बाहरी बहस नहीं थी। ये उनके भीतर की आत्मा और विश्वास के बीच का गहरा संवाद था। वो न तो अंधविश्वास में डूबे और न ही बिना तर्क के किसी बात को मानने को तैयार हुए। उन्होंने सवाल किए, पढ़ा, समझा
और अंत में पाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। अगर आपको ये अध्याय गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी अपने विश्वास को लेकर आत्ममंथन किया है? और शेयर करें ये वीडियो ताकि ये विचार औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करें द भारत डायलॉग्स को और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आगे की कड़ी में गांधी जी अपने विचारों को एक नई सामाजिक दिशा में ढालना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।